जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज अपन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये फैक्ट है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर अटैच्ड है वो ये है कि ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं। पॉल्यूशन में इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है और उसी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं आज। 4 टाइप के पॉल्यूशंस की बात हुई है। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का बेसिक मतलब कि जब एयर में अनडिजायरेबल गैसेस का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन। व्हेन द proportion of undesirable gases increase, it leads to air pollution. अनडिजायरेबल गैसेस का एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक टर्म और सुना होगा अपन ने, पार्टिकुलेट मैटर पीएम। दिल्ली पॉल्यूशन की जब भी न्यूज आती है उसमें ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर। एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल्स, स्प्रे मिस्ट, स्मोक एक्सेट्रा। बेसिकली ऐसा मटेरियल जो कि एयर को पोल्यूट करता है और बड़े लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहता है, इस सब की वजह से होता है एयर पॉल्यूशन। और एक चीज और, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हो जाते हैं और उन इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की वजह से टॉक्सिक गैसेस लीक हो जाती हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स ये एनवायरनमेंट को तो डिग्रेड करती हैं, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे कंट्री में, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई 1984 में और इस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोग मारे गए। ये है एयर पॉल्यूशन। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का बेसिक मतलब कि जब अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाए तो होता है वाटर पॉल्यूशन। व्हेन अनट्रीटेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिस्चार्ज या डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर या फिर किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसकी वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन। और ये ह्यूमन लाइफ के लिए तो हार्मफुल है ही, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए। हार्म्स द एक्वेटिक लाइफ, जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनके लिए बेहद हार्मफुल है वाटर पॉल्यूशन। 3 चीजें, फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और आयरन एंड स्टील स्लैग्स। ये तीनों मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया के, मेजर सॉलिड वेस्ट ऑफ इंडिया। वाटर पॉल्यूशन डिटर्जेंट, केमिकल, एसिड वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर पानी में रिलीज कर दिया जाता है तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा 2 पॉल्यूशन और हैं, थर्मल और नॉइज। एयर पॉल्यूशन जब अनडिजायरेबल गैसेस का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो उसकी वजह से होता है एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जब अनट्रीटेड ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया जाए किसी भी वाटर बॉडी में तो उसकी वजह से होता है वाटर पॉल्यूशन। तीसरा है थर्मल पॉल्यूशन।
थर्मल पॉल्यूशन का बेसिक मतलब कि जब एक्सेसिवली हॉट वाटर, जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाए किसी भी वाटर बॉडी में, किसी नदी में, किसी पॉन्ड में, तो वो हार्मफुल होता है और वो बेहद हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, जीव जंतुओं के लिए। व्हेन एक्सेसिवली हॉट वाटर इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू एनी वाटर बॉडी सच एज रिवर या फिर पॉन्ड, तो इट इज नोन एज थर्मल पॉल्यूशन एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ या फिर मराइन लाइफ। न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट रिलीज होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स से जो वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कैंसर, मिसकैरिएज, बर्थ डिफेक्ट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा लैंड, जमीन पे अपन कचरे के ढेर लगा देते हैं, वेस्ट को कहीं पे भी डंप कर देते हैं, कहीं पे भी पटक देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल डिग्रेड होती है। इसके अलावा जब रेन वाटर, बारिश आ रही होती है और उसमें अगर पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाएं, अब जब वो रेन वाटर पर्कुलेट करेगा, अंदर जाएगा जमीन के, तो वो सॉइल को डिग्रेड करेगा, लैंड को डिग्रेड करेगा। चौथा है नॉइज पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज की ऐसी मशीन्स जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करती हैं, इनकी वजह से इरिटेशन होती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को एंगर इश्यूज हो जाते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स, सुनने में दिक्कत आने लगती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जैसे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। 4 पॉल्यूशन, एयर, वाटर, थर्मल, जब एक्सेसिवली हॉट वाटर को रिलीज कर दिया जाए किसी भी वाटर बॉडी में, तो इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत नेगेटिवली हार्म होती है। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से इरिटेशन, एंगर, हाई बीपी, हार्ट रेट और हियरिंग प्रॉब्लम्स जैसे दिक्कतें आती हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशंस, पहला सॉल्यूशन, सबसे सिंपल और सबसे आम सॉल्यूशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द वाटर। पानी को जितना ज्यादा रिसाइकल किया जा सकता है, जितना ज्यादा रीयूज किया जा सकता है, उतना ज्यादा करो। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो और रेन वाटर को यूज करो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ग्राउंड वाटर को निकालती हैं, उनको लीगली रेगुलेट करो, लीगली रेगुलेटिंग overdrawing of ग्राउंड वाटर। ये ध्यान रखो कि इंडस्ट्रीज कहीं ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रही हैं। चौथा, गर्म पानी को रिलीज मत करो, गंदे इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज मत करो, ट्रीट करो पहले उसको। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग। अगला, फिटिंग स्मोक स्टैक्स ऑन फैक्ट्रीज। स्मोक टावर्स तुमने सुना होगा, जो कि एयर को प्यूरिफाई करने के काम आते हैं, वैसे ही फैक्ट्रीज पर स्मोक स्टैक्स फिट कर दो। इसके अलावा यूजिंग साइलेंसर्स, जनरेटर वगैरह जो कि बहुत एक्सेसिवली साउंड करते हैं, नॉइज करते हैं, उन पे साइलेंसर्स यूज करो। और लास्ट, मॉडर्न मशीनरी यूज करो,
मॉडर्न मशीन्स यूज़ करो, मॉडर्न मशीन्स यूज़ करो जो कि कम नॉइज़ करें या बिल्कुल नॉइज़ ना करें, और जो कि एनर्जी एफिशिएंट हों, जिनमें एनर्जी बहुत कम यूज़ होती हो, ऐसी मशीन्स को यूज़ करो। ये सारे हैं सॉल्यूशंस। एक केस स्टडी दे रखी है एनटीपीसी की, वो और देख लेते हैं। सॉल्यूशंस, पहला रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ वाटर, दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तीसरा ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग, चौथा रेगुलेटिंग ओवरड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, पांचवा फिटिंग स्मोक स्टैक्स, छठवा यूजिंग साइलेंसर्स, सातवां यूजिंग मॉडर्न मशीनरी। एक केस स्टडी दे रखी है एनटीपीसी की, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी है ये, पीएसयू है, और ये पहली गवर्नमेंट पीएसयू है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला। आईएसओ सर्टिफाइड पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये बहुत प्रोएक्टिव हैं, इन्होंने पहले से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन में कमी आए। और वो स्टेप्स क्या हैं देखो, बड़े सिंपल से काम किए इन्होंने और बड़ा इनोवेटिव। एक इन्होंने फोकस किया ग्रीन बेल्ट्स पे, ग्रीन बेल्ट्स पे, जहां भी इनके थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसके आसपास इन्होंने खूब लंबा चौड़ा एफॉरेस्टेशन किया, पेड़ लगाए, ग्रीन बेल्ट्स बनाई। अब उन पावर प्लांट्स की वजह से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं आसपास वहां पे ग्रीन बेल्ट्स, वहां पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो ग्रीन बेल्ट्स। दूसरा इन्होंने मैक्सिमाइजेशन ऑफ एश यूटिलाइजेशन, ये जितना ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा यूज करते हैं एश को। तीसरा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, पीरियोडिकली इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं यार कि कोई ऐसी मशीन तो नहीं है या कोई ऐसा पावर प्लांट ऐसा तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हो, अगर कर रहा है तो उसको बदला जाए। और लास्ट, ये मॉडर्न लेटेस्ट मशीन्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कम से कम कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में। ये चैप्टर यहां खत्म हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट, बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।